दो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास बाबा महाकाल और बाबा विश्वनाथ का नाम लेके और माई को याद करके। तो आज का हमारा प्लान है 8 मई के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको जानना समझना। तो चलिए चलते हैं अपने पहली न्यूज़ की तरफ जो आ रहा है कहाँ से, व्यापार फील्ड से, जिसमें हमको व्यापार फील्ड में क्या क्या आज अपॉइंटमेंट हुई, क्या रेजिग्नेशन हुआ वो जानना है। तो सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बायोकॉन की तरफ से। बायोकॉन वो जिसके वर्तमान में CEO मजूमदार शाह जी हैं, जिनके वर्तमान में जो बॉस हैं वो किरण मजूमदार शाह जी हैं, जिन्होंने अभी अभी नामित किया किसे, क्लेयर मजूमदार जी को नए CEO के रूप में नामित किया है। बायोकॉन जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, हमारे देश की जानी मानी कंपनी है, जो किरण मजूमदार शाह जी ने अपनी फ्यूचर सक्सेसर का नाम अनाउंस कर दिया है, जो होंगी क्लेयर मजूमदार जी, जो उनकी नाइस हैं, भतीजी हैं, और ये रिप्लेस करेंगी किरण मजूमदार शाह जी को। एंड दूसरा न्यूज़ जो आ रही है हमारे व्यापार फील्ड सेक्टर से वो है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जिसके भी वर्तमान में जो अभी अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं रविंदर ठक्कर जी, जिन्होंने जो कुमार मंगलम बिरला जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जिन्हें अभी अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है, वो रिप्लेस किसे कर रहे हैं, रविंदर ठक्कर जी को रिप्लेस कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया में। कुमार मंगलम बिरला जी को ने रविंद्र ठक्कर को रिप्लेस किया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नए न्यूज़ की तरफ। जो हमारा नया न्यूज़ आ रहा है बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। जो पहला तो हमें न्यूज़ मिला है ये दोस्तों कि यह है एक वायबिलिटी प्लान 2.0, और इधर दिखा रहा है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है 2800 करोड़। ये दो अलग अलग न्यूज़ है दोस्तों। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जो वायबिलिटी प्लान है ये क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में टोटल अभी 28 RRB हैं। उन RRB को, जो 28 RRB हैं, उन RRB की देख रेख के लिए जो हमारी देश की DFS है, जिसे हम कहते हैं क्या, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, उन्होंने एक प्लान सजेस्ट किया है जिसे वायबिलिटी प्लान 2.0 के नाम से जाना जाता है। वायबिलिटी प्लान 2.0 जिनका काम है हमारे जो भी 28 RRBs हैं उन पे नज़र रखना, वो कार्य कैसे कर रही हैं वो ध्यान देना, और उनका फंक्शन क्या है वो सब देखना। ये सब आता है किसके अंडर में, ये वायबिलिटी 2.0 के अंडर में। ये याद रखिएगा, ये प्लान किसका है, DFS का, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस का, जिन्होंने प्लान बनाया हुआ है। पहला 3 ईयर का प्लान है उनका दोस्तों, 3 ईयर का प्लान है, याद रखिएगा 3 ईयर प्लान जो शुरू हो चुका है। पहला था कब, 2021 से 22 तक दोस्तों, और फिर था दोस्तों दूसरा कब था, 24 से लेके 25 तक दोस्तों। और दोस्तों अब हमारा ये जो नया प्लान स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ये हमारा नया प्लान फिर से स्टार्ट हो गया है। तो आप इसे याद रखिएगा कि वायबिलिटी प्लान किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो वो है DFS, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों इनका 1.0 प्लान 2021 और 24 जो ख़त्म हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। और ये हमारे देश में जो 28 RRBs हैं उन पे सुपरविज़न करने के लिए ये लाया गया है। उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये वायबिलिटी प्लान 2.0 लाया गया है। तो
अब हमारा जो दूसरा न्यूज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आ रहा है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक जो 2800 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है गुरुग्राम मेट्रो बनाने वाली एक कंपनी को, जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन रेल लिमिटेड है दोस्तों। जो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन रेल लिमिटेड है, जो GMRL है, उसको 2800 करोड़ का लोन दे रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसका 60% ये लोन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 60% लोन है जो ये दे रहा है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसके मेंबर कितने हैं? तो इसके वर्तमान मेंबर 189 है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, इसे क्लियर कीजिएगा। और दोस्तों फिर हम अपना जो हमारा अब नया है दोस्तों, अब इसके अलावा वर्ल्ड बैंक कोई एक ग्रुप नहीं, ये 5 जो समूह हैं उनसे मिल के बना हुआ। वो 5 समूह कौन कौन से हैं? एक है IBRD, याद रखिएगा दोस्तों। एक है IBRD, दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा IDA, तीसरा है IFC, चौथा है MIGA एंड पांचवा है ICSID। दोस्तों अब इन सब का फुल फॉर्म आपको सर्च करके हमें बताना होगा कि ये सारे प्लान और इनका फुल फॉर्म क्या है। जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 ग्रुप से मिल के बना हुआ है, जिसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो अभी भी बने हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, अजय बंगा जी हैं। अजय बंगा जी हैं जो अभी वर्तमान में हैं। एंड दोस्तों अब चलिए हम अब इकोनॉमी की तरफ चलते हैं अपने नए न्यूज़ में, जो हमारी इकोनॉमी है दोस्तों, अर्थव्यवस्था, ये हमारी अर्थव्यवस्था। तो आज का जो न्यूज़ है हमारी अर्थव्यवस्था को लेके वो ये है कि NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च की है। NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च की हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोने की ट्रेडिंग के लिए एक मार्केट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च की है। EGR ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं जो किसी वॉल्ट या अनुमोदित डिपॉजिटरी सिस्टम में रखे सोने के स्वामित्व को दर्शाते हैं। दोस्तों ये किसी डिजिटल लॉकर में जो रखने जैसा एक आपको टोकन मिलेगा, जो एक डिजिटल लॉकर में आपके गोल्ड के एवज में रखा जाएगा। जो मार्केट वैल्यू होगी गोल्ड की उसके हिसाब से रखा जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं जो स्टैटिक न्यूज़ है इससे रिलेटेड, कि जो हमारी NSE है, जो हमारी NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए, 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो MD और CEO हैं वो कौन है? आशीष कुमार चौहान जी। आशीष कुमार चौहान जी अभी इसके लेटेस्ट MD एंड CEO हैं। तो दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, उन्होंने अभी फ़िलहाल में
किसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है? इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड, IGEL, इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड के साथ फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। ये आप याद रखिएगा, क्या? नेशनल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको अपने जो और एक दूसरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो है RBI को लेके। RBI ने 104.23 मीट्रिक टन जो सोना है वो अपने देश में वापस ला दिया है। तो दोस्तों जानिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने में अपने घरेलू स्वर्ण होल्डिंग में 104.23 मीट्रिक टन की वृद्धि की हुई है दोस्तों। इसने क्या किया हुआ है? वृद्धि किया हुआ है। रिजर्व बैंक ने विदेशों से अपना जो सोना वापस भारत में मंगवा लिया है। लगभग 77% सोना है अपने देश में सुरक्षित वापस लौट आया है। इसलिए आप दोस्तों मार्केट में भी देख रहे होंगे कि मार्केट में सोने के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को देख के सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा अभी तो पता नहीं। ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स चल रहे हैं उससे वजह से सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं और ये भी विश्वास नहीं है कि जो अमेरिकी बॉन्ड है सुरक्षित हैं कि नहीं। तो चलिए जो होगा देखा जाएगा। और हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। जो हमारा अगला न्यूज़ आ रहा है वो है हमारे क्या लॉ एंड ऑर्डर से एंड व्हीकल सेक्टर से। तो दोस्तों पहला क्या है लॉ एंड ऑर्डर में हमारा, कि जो भारत का है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है 48 को बिना रुकावट वाला टोल सिस्टम मिल गया है, जो AI और कैमरे को अपने गाड़ी का नंबर पहचान कर टैक्स काट लेंगे दोस्तों। जो नेशनल हाईवे 48 है वो बिना रुकावट वाला टोल सिस्टम उसे मिल गया है। जो नंबर प्लेट पे जो नंबर प्लेट लगा होगा डिजिटल, उसको ही स्कैन करके ऑटोमेटिक टोल से टैक्स कट जाएगा और आप बिना रुके जा सकते हैं। ये जो वर्तमान में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है, जो रेलवे राजमार्ग 48 पे अभी लागू हुआ है। जो RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटीग्रेटेड जो डेटा होगा उस पर काम करेगा ये दोस्तों। ये NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इस पे जो इसका सारा देख रेख ये कर रही है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम वाला है ये किसके सहयोग से और कौन सा बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें दोस्तों, इसमें ICICI बैंक जो है वो अपनी जो मल्टी लेन फ्लोर टोलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए ICICI बैंक के साथ NHAI ने पार्टनरशिप किया हुआ है। ये ऑनलाइन टोल सिस्टम को ऑटोमेटिक AI बेस्ड करने के लिए इन्होंने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप किया हुआ, अभी नेशनल 48 पे लागू हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं। और जो दूसरी न्यूज़ आई हुई है हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेके, वो है दूसरा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। 37 करने की मंजूरी दे दी गई। अगर एक मुख्य न्यायाधीश को हम मिला लें तो जजों की कुल संख्या 38 हो जाएगी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों आप भी जानते हैं कि हमारे जो जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो अभी 34 है। जो अगर मुख्य न्यायाधीश को मिला दें तो पहले 33 थी और एक मुख्य न्यायाधीश थे, इसकी वजह से वो हो गई है 34। इसलिए दोस्तों हमारे देश में जो केस है बर्डन बढ़ता जा रहा है मुख्य न्यायाधीश पे, तो इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा उसमें संशोधन करें और जजों की संख्या बढ़ाएं। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो अधिनियम है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने का जो अधिनियम है, ये कौन से अधिनियम के अंदर जाना जाता है? तो है 1956 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम जजों की बात करते हैं और उसमें प्रस्ताव करने के लिए
चीज़ें आगे हम अमेंडमेंट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपने अब नए वाले न्यूज़ पे चलते हैं, जो हमारा नया न्यूज़ है दोस्तों। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जो पुरस्कार मिला हुआ अवार्ड और ऑनर्स मिले हुए हैं, तो उस फील्ड में हैं। हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार, जो पत्रकारिता के लिए मिला जाता है। तो आप ये जान के होगा, आश्चर्य होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 अवार्ड मिले हैं, जो ग्लोबल विजेता बना हुआ है। और इंडिया के जो आनंद कुमार के और सपोना शर्मा जी हैं, इनको भी आप डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को भंडाफोड़ करने के लिए एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। आनंद आर के और सपोना शर्मा जी को दिया गया है। और जो साध्वी सतीश सैल जी हैं, जो 2026 का मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता हुआ है दोस्तों, ये है। और भी हम आपको अवार्ड याद करा देते हैं, जैसे कि ये आपको ध्यान होगा कि अभी फ़िलहाल में हमें कौन सा अवार्ड मिला हुआ था, स्वामी एस स्वामीनाथन अवार्ड। ये दोस्तों जो स्वामीनाथन अवार्ड था वो किन्हें मिला हुआ था, श्रीनिवास राव जी को। किन्हें? श्रीनिवास राव जी को मिला हुआ था। दूसरा हुआ कि 61वां फेमिना मिस इंडिया अवार्ड किसे मिला हुआ था? साध्वी जी को मिला हुआ था। क्या? साध्वी सतीश सैल फ्रॉम गोवा। ये जो दोस्तों अभी जो 60वां जो मिस इंडिया का अवार्ड मिला हुआ वो 61वां है, याद रखिएगा। साध्वी जी को मिला हुआ, जो गोवा से हैं, गोवा राज्य से हैं दोस्तों, जो राज्य नहीं जिसे हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और उसके बाद गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज़ करीब 6 लोगों को मिला हुआ था दोस्तों। जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन में किसे दिया गया था अवार्ड? जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन। जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन में हमें गुंटूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश को अवार्ड दिया गया था। 2026 विश्व अवार्ड ग्रीन ऑस्कर इंडियन सचिन प्रवीण शेख जी, जो मुंबई के हैं, उनको दिया गया था दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारा नया अलग जो दूसरा न्यूज़ है साइंस और टेक को लेके है, उसमें हम चलते हैं। और उसमें क्या देखते हैं कि जो गैलेक्सी आई है, गैलेक्सी आई जिसमें हम ये भारतीय स्टार्टअप जो कंपनी है गैलेक्सी आई, दृष्टि सैटेलाइट इसने लॉन्च किया हुआ है। दुनिया में पहला ऑप्टोसेर सैटेलाइट है तकनीक। इसका वजन 160 केजी है। जब दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, बिल्कुल साफ तस्वीरें ले सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये दृष्टि सैटेलाइट भारत की पहली स्टार्टअप गैलेक्सी आई है, जिसने ये लॉन्च किया हुआ है। कंपनी ने कहा हुआ है कि ये लॉन्च पृथ्वी अवलोकन तकनीक के विकास में एक मील का पत्थर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को मजबूत करेगा दोस्तों। तो चलते हैं अब हमारा जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनको कवर करते हैं। हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट डे है वो है 3 मई, विश्व हास्य दिवस। हंसने में से दुनिया में शांति आएगी, है याद रखिएगा 3 मई। और 3 मई को ही विश्व प्रेस और स्वतंत्रता दिवस, शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ पीस। 3 मई को ही हम विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मनाते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो 191 में पिछली बार से 6 रैंक घट गई है। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाते हैं। सबको सांस लेने वाली दवाई इनहेलर मिलनी चाहिए, सबको सांस लेने वाली मिलनी चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने अलग और आखिरी न्यूज़ पे, जो आपके लिए एक प्रश्न है। गुरुग्राम मेट्रो के लिए 2800 करोड़ का लोन देने जा रही है, वो कौन सा बैंक है जो लोन देने जा रही है दोस्तों? अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है अगर अच्छा लगे तो आप दोस्तों, मैंने जो आपको पढ़ाया है अगर अच्छा लगे या ख़राब लगे, जो भी लगे, आप कमेंट करें, लाइक करें। और दोस्तों इन सबसे भी बढ़कर एक चीज़ जो आपको करनी है वो है सब्सक्राइब करें,
जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, उसमें मुझे सुधार करनी है, तो वो कमेंट बैक करके बताइए कि मैं ये सुधार कर सकता हूँ। और आपके दोस्त होने के नाते मैं उससे सुधारूँगा और आप लोगों से बहुत कुछ सीखूँगा, जिससे कि मुझे और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाने में मदद मिल सके। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और हमारी और आपकी दोस्ती और भी बढ़े। दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं बाबा विश्वनाथ और माता जगदम्बा का नाम लेके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज़ के साथ और कुछ MCQ के साथ।